तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा जो टेक्निकल वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके आवेदन आज से स्टार्ट 30 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आप यदि ग्रेजुएशन पास हैं या आप 10th पास हैं, साथ में आपके पास ITI है, तो आप इसमें कुछ जो पोस्टें हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आप RRB की साइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ में किस तरीके से आप पूरे फॉर्म को फिल कर पाएंगे, फीस कैसे काटेंगे, फोटो कैसे अपलोड करनी है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो आते हैं सामने गूगल स्क्रीन पर, और गूगल स्क्रीन पर आते ही आप यहाँ पर RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड लिखकर जैसे ही एंटर करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप RRB होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद आपको ये साइट जो है डायरेक्टली मेन पेज पर लेकर जाएगी, जहां से आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। साथ में यदि आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो आप जो गाइज ये देखिए, इस तरीके से आपके सामने ये साइट खुलकर आ जाएगी और सामने आपको देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अकाउंट और ये आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन आपको ठीक लॉगिन और क्रिएट अकाउंट से ही आपको जो है सारा का सारा फॉर्म अप्लाई होना है। अगर आपने रेलवे का 2-3 साल से लगभग जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट पहले से लॉग बना हुआ है, तब आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिएट अकाउंट पर करेंगे तो यहाँ से जो है आपका अकाउंट बन जाएगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप यहाँ पर आप इंडियन है, नेपाल है, भूटान है, कहीं से भी है जो आप लिखें। फुल नेम है आपका जो भी नाम है, जैसे कि मेरा नीरज नाम है तो यहाँ पर NEERAJ इस तरीके से मैं अपना नाम लिख दूंगा। पूरा नाम लिखना है नीरज, जो भी है नीरज के बाद जैसे कि VERMA, मैं नीरज वर्मा लिखता हूं तो उसी तरीके से आप यहाँ पर सामने भी नीरज वर्मा लिखेंगे री एंटर में। ठीक है, नाम चेंज के लिए पूछ रहा है तो चेंज वगैरह कुछ नहीं है। अगर किसी का नाम चेंज वगैरह है तो उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप, कैलेंडर को यूज करके सिलेक्ट करना। यहाँ पर आप ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 96 से पहले भी है तो इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन खुल गए। इस तरीके से मान लीजिए 1984 है तो यहाँ पर ये, फिर इसके बाद ये आप महीना और सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही इस तरीके से इस साइड भी, यहाँ पर आप जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप सिलेक्ट करें। इस साइड भी वेरीफाई दोनों साइड करने हैं। पिताजी का नाम यहाँ आएगा, यहाँ पर माताजी का नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो सारे ऑप्शन आपको फिल करने हैं। यहाँ पर आप ईमेल आईडी लिखें और यहाँ पर मोबाइल नंबर, दोनों में आप जैसे ही जनरेट करेंगे OTP आएगी। यहाँ पर अपने आप जो है आपको OTP फिल करनी है। और यहाँ पर लास्ट में आपके पास वेरीफाई करने का 2 ऑप्शन है, एक तो आप डिजी लॉकर से और नेक्स्ट आप कर सकते हैं आधार कार्ड से। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड से करना है, आसानी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाई थ्रू आधार पे क्लिक करें और क्लिक करते ही आपसे जो है यहाँ पर देखिए आपसे जो है आधार कार्ड का नंबर मांगेगा। कंटिन्यू देखिए ये लिख के आ रहा है, लेकिन इन चीज़ों को आपको पहले फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद यहाँ आधार नंबर डालेंगे और आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, OTP डाल के सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर पासवर्ड में आपको जो भी पासवर्ड आपको बनाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप चाहते हैं कि पासवर्ड में ABC, तो A को कैपिटल रखना, बाकी स्मॉल में BC @1 2 3 4 5 जो भी रखना है इस तरीके से। यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट पर क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए, अकाउंट क्रिएट मैं पहले से ही कर चुका हूँ, लिखा है लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे। लॉगिन विद आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आधार से लिंक नंबर है उसको अप्लाई करना है, वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर आधार से लिंक नंबर को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसको पहले इसको वेरीफाई करना है, जो ये टिक लगा इसको क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट आधार OTP कर क्लिक करेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं कि पहले ही उस पर क्लिक कर देते हैं तो OTP नहीं आती है, तो ये देखना है आपको कि इस तरीके से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
चलिए ओटीपी हमारे पास देखिए आ चुकी है। अब हम ओटीपी को एंटर करते हैं और फॉर्म को ओपन करते हैं। किस तरीके से फॉर्म खुल रहा है, ये हमारी ओटीपी है। ओटीपी को एंटर करने के बाद हम लॉगिन करते हैं। फिर इस पर भी क्लिक करना है, आई एम नॉट रोबोट, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए टिक का निशान आ गया है सही का। इसके बाद लॉगिन करेंगे तो लॉगिन ये हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी फॉर्म डाले हैं वो दिख जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो गई है तो मॉडिफाई यहां से कर सकते हैं आप। यहां पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलकर आ गया है, जहां पर टेक्निकल ग्रेड के लिए आपकी ये ऑनलाइन आवेदन देखिए 30 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और आज 30 तारीख है, लास्ट आपकी 29 चलने वाली है। तो यदि आप ग्रेड 1 में डाल रहे हैं, ग्रेड 1 में क्या है, तो ग्रेड 1 में है आपकी जो है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेड 1 में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास 10th पास है तो 10th के लिए आप यहाँ से जोन सेलेक्ट करें, किस जोन से आपको डालना है, तो इससे आप ग्रेड 3 में डाल पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रेड 1 में अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना जो है जोन सेलेक्ट करना है। प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, जो भी आपको डालना है, भोपाल। मैं भोपाल से क्लिक करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है वह पहले से ही यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आप डिटेल चेक कर लें अपनी जो भी है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देखना है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जो भी कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है, मैंने यहाँ पर जो है एड्रेस डाल रखा है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर परमानेंट एड्रेस और आपका सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आपके सामने आने वाले हैं। सो गाइस सेव करते ही हमारे सामने नेक्स्ट ये सेशन खुलकर आ गया है, ये पेज खुलकर आया है, जहां पर आपसे पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। आप यदि हैं तो यस या नो, इस प्रकार से नेक्स्ट हम जो आएंगे उसमें आप देखेंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, विकलांग है, तो आप यहाँ यस क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ पर इस यस क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको डिटेल देनी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नो क्लिक कर दिया। बाकी आप अगर विकलांग है तभी आपके लिए ये ऑप्शन काम का है, अन्यथा ये आपकी जरूरत का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहने वाला है ईबीसी कैंडिडेट से रिलेटेड है। तो यदि आप ईबीसी कैंडिडेट के अनुसार कुछ छूट वगैरह जो भी है, तो गाइस ये जो आपका ईबीसी से रिलेटेड है, ये इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए है। जो कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा गरीब है या मतलब अदर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है, जिनकी आय 50,000 से कम है, और या तो उन्होंने उनकी कभी इज्जत की एमएसटी बनी हो या फिर बीपीएल कार्ड हो, इस तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पर यस कर सकते हैं, उनको कुछ छूट मिलेगी। और जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये ईबीसी सर्टिफिकेट या फिर बीपीएल कार्ड या इज्जत की एमएसटी रेलवे के द्वारा जो इशू होती है ना, इस तरीके से आपको ये डिटेल देनी होगी। फिलहाल हम इसको नो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉई हैं क्या आप रेलवे में, यस या नो, तो आप अपने अनुसार सिलेक्ट करें। आप यदि कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप डिटेल दें उसके बारे में, यस नो। ठीक है, नेक्स्ट आप वर्क कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है आपका बैंक से लिंक है वो आपको एंटर करना होगा और नेक्स्ट करेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या स्टेप रहने वाला है। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर अपना डालेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कौन सी बैंक आपकी लिंक है। देखिए जैसे कि मेरी स्टेट बैंक लिख कर आ गई है। ठीक है, इस तरीके से सेव करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। चलिए तो अब हम इसको नेक्स्ट। सो गाइज नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड जो है पेज खुलकर आया है। तो यहाँ पर आपको अपना
सॉरी गाइस, एजुकेशन डिटेल भरेंगे, जो भी एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल 3 ईयर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तो आप उसको सिलेक्ट करें, डिग्री है, मैट्रिकुलेशन, सारी डिटेल यहाँ पर आप डालेंगे। ठीक है, पहले आपको 10th की भी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने जिस स्टेट से पास की है 10th की, जैसे उत्तराखंड से, जिला जो भी है आपका उस जिले को डाल देंगे, बोर्ड यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सॉरी उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड बोर्ड होगा या जो भी वहाँ पे बोर्ड है। पासिंग डेट में मार्कशीट के लेफ्ट साइड में नीचे डेट दी होगी, वो डेट डालें, रोल नंबर डालें, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर सीरियल SN नंबर करके लिखा होगा राइट साइड में सबसे ऊपर। कुछ मार्कशीटों में लेफ्ट साइड भी होता है, तो राइट या लेफ्ट दोनों में देख लें आप। क्लिक कर आपको ऐड पर क्लिक करना है तो ऐड हो जाएगी डिटेल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर मैट्रिक के बाद आपके पास जो भी है, डिग्री इंजीनियरिंग में है तो वो, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पहले तो आपको 10th की डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो हम 10th की डिटेल ऐड कर लेते हैं। तो गाइज मैं ये डिटेल डाल रहा हूँ, आप अपने अनुसार डाल लें, मैं आपको बताने के लिए ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचे कि ये 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से मार्कशीट का नंबर है। फिलहाल हम इसको जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल हमारी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए ये ऐड हो गई। इसी तरीके से आप जो है अपने जो भी है ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपका नेम ऑफ द सर्टिफिकेट, आपको तो यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट का, जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस से किया है या जो भी है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मेरा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर तो मैं CSE कर दे रहा शॉर्ट में। ठीक है, बाकी आप अपना पूरा लिख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो भी आपकी साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने और राज्य सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने साउथ वेस्ट से की है। यहाँ कॉलेज का नाम, जो भी आपके कॉलेज का नाम हो, फिलहाल मैंने ABC। पासिंग ईयर आपकी जो भी पासिंग ईयर रही है ना, वो पासिंग ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करेंगे, ऐड पर क्लिक करने के बाद आप जो है नेक्स्ट कर देंगे। हम नेक्स्ट करते हैं तो ये लाइव खुल गया है आपका जो है कैमरा, जिसमें आपकी लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी। लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद ही आप जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड होगी। चलिए हम इसको अलाउ करते हैं, और अलाउ करने के बाद आपको, अगर अलाउ करने के बाद आपका कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली आप फोन से भी कर सकते हैं। कैप्चर, ये लिखा ना कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, मोबाइल से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कैमरे से कर सकते हैं कंप्यूटर के। देखिए जैसे कंप्यूटर से करना है, यस किए, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। आर यू क्या आप जुड़वा है? नो। लाइव इमेज पर क्लिक की, कैमरा इज ऑलरेडी यूज बाय अनदर एप्लीकेशन। भाई इसी कैमरे का यूज करके हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की समस्या आ रही है। चलिए मोबाइल से करने बता देते हैं। यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से QR कोड आपको दिख रहा है, इस सो हेलो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको गूगल स्क्रीन पर आना है और यहाँ पर राइट साइड में कैमरा दिख रहा है। कैमरे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके कंप्यूटर में या आपको जो हमने फ़ोटो स्कैनर की भेजी हो उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको लिंक दिख जाएगी जो कि आपको सामने दिख रही है www रेलवे करके। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, जहाँ पर आप इसको अपने लॉग इन विथ अकाउंट से या आपका जो आधार से लिंक नंबर है उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको जो आपने अकाउंट बनाते टाइम मोबाइल नंबर यूज़ किया है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। मेरा जो भी नंबर है मैंने उसको यहाँ पर फिल किया, और फिल करने के बाद जब आप इस नंबर को फिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन के समय कोई और नंबर को फिल किया है और यहाँ पर अलग तो नहीं होगा लॉगिन, तो फिल करने के बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करें और OTP पर जनरेट करें। जनरेट OTP जैसे ही होगी आपके सामने एक OTP आएगी आपके फ़ोन पर, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। देखिए OTP आ गई है, इस OTP को हम यहाँ पर फिल करते हैं। ठीक है, 5767
38। क्लिक करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करें। देखिए ये घूम रहा है, चेक बॉक्स पर टिक किया, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको अलाउ विथ पर क्लिक कर देना है। अलाउ करने के बाद आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरीके से एक बॉक्स आएगा जिसमें आपसे पूछेगा क्या आप जुड़वा हैं, तो यस या नो पर क्लिक करें और ये आपके सामने कैमरा ओपन हो चुका है। दोस्तों कई बार फ़ोटो अपलोड करने में आपको ये भी लगेगा कि जो है अपलोड हो गई है, परफेक्ट लिख कर आएगा और बाद में वो है प्रॉब्लम करेगी। कुछ इस प्रकार से कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, तो 2-3 बार आपको अप्लाई करना है। और आपके जब कान और आंखें सामने होंगी तो ये जो है फ़ोटो अपने आप ऑटोमेटिकली 100% अपलोड हो जाएगी। फोटो एक फोटो तो नहीं, अपलोड हो 4-5 चुकी बार है, भी इसको ट्राई एक करें, बार उसके बाद रिफ्रेश आपकी कर देते फ़ोटो हैं सबमिट तो हो यहाँ जाएगी पर आ और लिख गई कर आ है जाएगा तो इतना इशू नहीं है ना। आपकी फ़ोटो एक बारी सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। दोबारा से इसको एजुकेशन आपको पर नीचे क्लिक देखिए करते हैं और उसके बाद सेव हम का वापस ऑप्शन भी से लगा वहाँ है, पर उस पर नेक्स्ट आपको सेव करेंगे। पर क्लिक करना है। सेव पर नेक्स्ट क्लिक करने पर करने के आपकी बाद फोटो ही यहाँ आपकी पर ये फ़ोटो जो है आ जाएगी। आपके कंप्यूटर में या अगर कोई आपको टेक्निकल कहीं इशू होगा दूर बैठ तभी के नहीं आएगी, बाकी फॉर्म किसी देखिए दुकान आ से गई है भरवा रहे हैं फोटो, तो है ना। हो जाएगी, ठीक है। ये आ गई फिर है आपको फोटो, लॉग धीरे आउट धीरे कर खुल देना गई है। है। लॉग आउट करने के बाद यहाँ ही पर एक एक बार बार जो है दोबारा से सिग्नेचर को फ़ोटो अपलोड अपलोड कर देते हैं जल्दी से। क्लिक किया, देखिए ये फोटो आ गई है और साइन हो गए हैं। क्लिक करेंगे इस पे और इसके बाद हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन खुलने वाला है उसको हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके जोन खुल जाएंगे। उस जोन में जितनी भी वैकेंसी या पोस्ट थी भोपाल जोन में, वो आपके सामने हो जाएंगी ओपन। देखिए ये आ गई टेक्निकल ग्रेड से रिलेटेड आपकी जो भी पोस्ट थी, तो ये इनको आप जो है क्लिक करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगी, ठीक है। टेक्निकल ग्रेड सिग्नल 1 की जो वैकेंसी है ये यहाँ पर आ गई। इनको आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने स्थान का नाम जो भी है आपका, उसके बाद आप उसको सेव कर दें और सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आपका सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं और सही है तो क्लिक करें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका जो है मेन आता है क्या, तो फीस का। तो फीस कैसे कटेगी वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं एक बारी। सो गाइस जैसे ही सबमिट किया फीस के लिए आ गया। यहाँ पर देखिए अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर पे विथ SBI, आपको जिस भी उससे अप्लाई करना है उसको मतलब पेमेंट काटना है कर सकते हैं। पे विथ SBI पे पर क्लिक करते हैं हम और यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपसे डिटेल पूछेगा, आप डायरेक्टली आप फोन पे से काट सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए फोन पे पर क्लिक करने के बाद UPI QR पर क्लिक करें, पे नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्कैनर आ जाएगा। इसको आप अपने फोन पे से कट कर सकते हैं। फोन पे से आप अपना इसका पेमेंट कट करें। कट करने के बाद आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपको प्रिंट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। फिलहाल मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना बताया है आपको। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है फोटो से रिलेटेड या जो भी है अकाउंट से क्रिएशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपको पूरी की पूरी जो है हेल्प करूंगा और बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या प्रोसेस करनी है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।